नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसके पहले हम 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने वर्क के बारे में पढ़ाया कि वर्क होता क्या है और सारे कॉन्सेप्ट को वहां पर क्लियर किया। दूसरे पार्ट में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ाया और एनर्जी के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। आज इस वीडियो में हम पावर के बारे में पढ़ाएंगे, पावर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और ये भी देखेंगे अगर वीडियो लॉन्ग ना हुई तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश करेंगे। यानी ये आपका लास्ट पार्ट होने वाला है और अगर वीडियो लंबी हुई तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अगले वीडियो में लाएंगे। तो आप देखते रहिए कि हम वर्क पावर एनर्जी इसी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसी में ला पाते हैं कि अगली वीडियो में। उसके बाद हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि एक वीडियो और आएगी जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन कराया जाएगा, यानी वर्क के, पावर के और एनर्जी के और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के भी अगर न्यूमेरिकल होते हैं तो इन सारे न्यूमेरिकलों को हम एक अलग सी वीडियो लाएंगे और वहां पर आपको कराएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पावर का पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में तो पूरा क्लियर होने वाला है। तो देखिए पावर होता क्या है मेरे प्यारे दोस्त, पावर होता क्या है। सबसे पहले पावर, तो देखिए कुछ बच्चों को पावर समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सिखाते हैं। तो पावर होता क्या है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 2 फिगर है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक आदमियों का फिगर है, ह्यूमन बीइंग का फिगर है। दोनों खुश हैं क्योंकि ट्यूशन ट्यूटोरियल में जो भी आता है खुश होकर ही जाता है। तो ये ट्यूशन ट्यूटोरियल के ही छात्र थे, ये आज बूढ़े हो चुके हैं और ये यंग है। ठीक है, ट्यूशन ट्यूटोरियल बहुत पुरानी संस्था है जिसका किसी से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ओल्ड पर्सन अगर 100 ईंटों को क्या करना है, 100 ईंटों को और इसको भी 100 ईंट उठाना है, दोनों लोगों को 100 ईंट उठाना है। ठीक है, और ये ओल्ड पर्सन जो है 100 ईंटों को 2 घंटे में उठाता है और ये हमारा आधे घंटे में ही उठा देता है। तो हम ये कहेंगे कि इसका पावर ज़्यादा है। क्या है, इसका पावर ज़्यादा है इससे। ओल्ड पर्सन का जो पावर है, पावर ऑफ ओल्ड पर्सन इज लेस देन पावर ऑफ यंग पर्सन, यानी यंग पर्सन का जो पावर है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू ओल्ड पर्सन से। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ से डिफिनेशन क्या बनी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो हेडिंग डालिए पावर, इसको रफ कर दिया जाए। समझ में आ गया? ठीक है, अब ये मत कह दीजिएगा कि हमारे घर में बहू आती है, वो धीमे धीमे चलती तो उसका पावर कम, उसके पास बहुत पावर है, उसके पास इतनी पावर है कि सास को बाहर निकाल सकती है। ठीक है, नहीं निकालती। चलिए, दैट विल डिपेंड ऑन बहू, कैसी बहू है। बहू अगर तेज हुई, पहले तो शुरुआत में सभी धीमे धीमे चलते हैं, तो आप लोग ये ना समझिएगा कि उनके पावर कम है। ठीक है, पावर उनके पास बहुत है। तो चलिए पावर की बात करते हैं। पावर क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज, लिखिए हेडिंग डालिए और लिखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है पावर? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी किसी काम को करने की जो क्षमता होती है उसी को पावर बोलते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं P = W/T से। क्या वो लिखते हैं? P = W/T, वेयर जहाँ पर P = होता है पावर, W = होता है वर्क डन और T = होता है टाइम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। P = होता है पावर, W = होता है वर्क डन और T = होता है टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक चीज़ इसको और भी एक तरीके से हम इसको और भी लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, यानी P = E/T। हम ये भी लिख सकते हैं P = E/T। E क्या है? एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी जो जितनी एनर्जी, मतलब वर्क करने में जितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होती है उसे भी हम लोग पावर कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेट, लिखो इसको एक डिफिनेशन और लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड
at the rate at which दिख रहा है, at which does work at which energy consumed, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो एक डिफिनेशन क्या हुई, फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि पावर क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की जो क्षमता होती है उसी को शक्ति बोलते हैं, शक्तिमान नहीं, शक्ति, पावर, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इस बात को ध्यान रखिएगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको P इज इक्वल टू W/T से डिनोट करते हैं, वेयर P इज इक्वल टू पावर, W इज इक्वल टू वर्क डन, T इज इक्वल टू टाइम। यहाँ पर हम वर्क डन की जगह पे एनर्जी कंज्यूम, यानी जब कोई चीज़ जैसे गाड़ी में तेल भरते हैं तो उस तेल, जैसे 1 लीटर तेल दिए तो 1 लीटर का वो काम देता है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल के दिखाता है, तो उसकी वो पावर हो गई, तो उसमें एनर्जी उसने कंज्यूम की। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाई टाइम टेकन भी कहा जाता है। तो इसको P इज इक्वल टू E/T से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर पॉइंट लगा, आप नीचे पॉइंट लगा के लिखेगा, ये इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, देखिए SI यूनिट जिसकी होती है, क्या होती है, SI यूनिट जो इसकी होती है वो जूल, क्या होती है, जूल पर सेकंड आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जूल पर सेकंड, जिसे हम वॉट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। दूसरी बात, एक पॉइंट आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरे में आप फार्मूला लिखिएगा, तीसरे में आप एनर्जी कंज्यूम्ड अगर बताना है तो ये बता दीजिएगा, इसकी डिफिनेशन बता दीजिएगा, उसके बाद यूनिट बताइएगा, SI यूनिट जूल पर सेकंड होता है, जिसे हम वाट भी कह सकते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर बच्चे ये कहते हैं कि आप मज़ा नहीं लेते हैं, भैया हमको आपके समय की बहुत वैल्यू है, आपके समय की, हमें आपको यहाँ पर व्यूअर अपने नहीं, व्यूअर बोलते हैं ना, व्यूज़ को नहीं बढ़ाना है, ठीक है, व्यूअर्स को यहाँ पर नहीं लाना, यहाँ पर हमें आपको समय का बचाना है। आपके समय जो है, आपका जो समय है बहुत ही अनमोल है, और उस चीज़ को हमें बचाना है, हम टू द पॉइंट और भटकाते नहीं हैं, और वैसा नॉलेज यहाँ पर देते हैं। तो SI यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकंड। तो आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके पेपर में आ सकता है कि 1 वॉट इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दे देंगे जब ऑब्जेक्टिव में होगा, या डैश कर देंगे, तो वहाँ लिखना कि 1 जूल पर 1 सेकेंड भी होता है, ठीक है, या वॉट इज इक्वल टू क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। समझ में आया, नहीं आया। और क्या होता है, पूछा जाएगा कौन सी क्वांटिटी है, तो पावर जो हमारी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम रफ करते हैं। अब हम आपको और आगे की बात बताते हैं। देखिए, इफ़ W इज इक्वल टू 1 जूल, लिखिए, इफ़ W इज इक्वल टू 1 जूल, देखिए P इज इक्वल टू हमारा आ गया W/T, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो लिखना इफ़ W इज इक्वल टू 1 जूल, W इज इक्वल टू 1 जूल और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन तब क्या होगा, P इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड, जिसे हम लोग कह सकते हैं 1 वॉट। क्या कह सकते हैं, 1 वॉट। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये चीज़ भी पूछा जाता है कि 1 वॉट होता क्या है, क्या पूछा जाता है कि 1 वॉट होता क्या है। तो देखिए तो दोस्तों 1 वॉट होता क्या है, तो हेडिंग डालिए 1 वॉट और वहाँ पर लिखिए 1 वॉट इज अ पावर, 1 वॉट इज अ पावर of an appliance which does work at the rate of 1 जूल, ठीक है। यानी कि 1 सेकेंड में जितना
1 सेकेंड में 1 जूल अगर वर्क होता है तो पावर हमारा 1 वॉट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 वॉट। अब इसके बाद चलते हैं, क्या चलते हैं कि 1 किलो वॉट बराबर होता है 10⁻³ वॉट। क्या होता है? 10⁻³ वॉट। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट करिए। आगे चलते हैं। आगे क्या होता है कि एक बात और आप कह सकते हैं कि 1 मिली वॉट इज इक्वल टू होता है 10⁻6 वॉट। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, इसको शॉर्ट फॉर्म में HP भी कहते हैं। क्या कहते हैं? HP। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वॉट। दिख रहा है? 746 वॉट। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो हमने क्या बताया कि अगर W = 1 जूल होता है, T = 1 सेकेंड होता है, तो P = 1 जूल पर 1 सेकेंड होता है, जिसे 1 वाट भी कहते हैं। तो 1 वाट क्या होता है? 1 वाट वो पावर होता है जो किसी अप्लायंस में जब हमारा कोई अप्लायंस जो है वो काम करता है 1 सेकेंड में 1 जूल, तो उसे हम उसका पावर कितना? 1 वाट है। और इसकी कुछ यूनिट्स होती हैं। 1 किलो वाट इज इक्वल टू 10⁻³ वाट होता है, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वाट होता है, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। ये जरूर ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, इनको आप स्टार कर लगा लीजिए कि ये जो चीज़ है ये हमारा इंपॉर्टेंट, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आप जब आगे जब बढ़ेंगे, आगे जब कंपटीशन का एग्जाम करेंगे, तो वहाँ कई बार ये पूछा गया GS में कि 1 HP इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट? तो 246 वाट होता है मेरे प्यारे दोस्त। कितना होता है? 246 वाट। एक बार आंख बंद करिए और बोल डालिए, इसको पूरी बातों को बोल डालिए कि 1 किलो वाट इज इक्वल टू 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वाट, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। और ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कॉमर्शियल यूनिट होता है। क्या होता है? कॉमर्शियल यूनिट, यानी जो कॉमर्शियल काम करते हैं वो उनकी यूनिट होती है, इसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट। अच्छा नहीं दिख रहा है? तो अभी चलिए फिर से रफ करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कॉमर्शियल यूनिट है। तो चलिए इसको रफ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो हॉर्स पावर क्या होता है? हॉर्स पावर हमारा कॉमर्शियल यूनिट होता है। क्या होता है? कॉमर्शियल यूनिट हमारा होता है क्या? हॉर्स पावर, HP। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, देखिए एक क्वेश्चन आपके बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो बताने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो जब आएगा बोल दे तो समझ लीजिए उसको आप करके जाइएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए और चाहे सब्जेक्टिव में आए। ठीक है, दोनों में आ सकता है। तो क्या हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है रिलेशन बिटवीन हॉर्स पावर नहीं सॉरी किलोवाट आवर एंड जूल। ठीक है, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ठीक है, किलोवाट आवर और जूल के बीच में आपका रिलेशन आता है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो अभी रिजल्ट आएगा उसको बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, इन दैट टाइम यू कैन, मतलब उस समय आपको जो है इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट और 1 आवर, यही होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अब यहाँ पर 1 किलोवाट में अभी हमने बताया कि 1000 वाट होता है, और 1 वाट में 1 आवर में, अब देखिए यहाँ देखिए 1 वाट इज इक्वल टू, अभी हमने बताया क्या? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। अभी इसके पहले हमने बताया ये बातें। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसको फिर 60 से कर दो तो इतने हमारे सेकंड होते हैं, 1 घंटे में इतने सेकंड होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके 60 × 60 सेकेंड। ठीक है, वॉट को हम जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर 1000 जूल पर सेकंड हो गया, यहाँ 60 × 60 सेकंड हो गया। ठीक है, सेकंड से हमारा सेकंड कट गया, 60 हमारा हुआ 36, 00 × 1000, इतना हमारा जूल आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ गया 3.6 × 10⁻6 यानी 3.6 × 10⁻6 जूल। तो यही रिलेशन होता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, ये बातों को आप ध्यान में रखिएगा। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। तो इस चीज़ों को, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए 1 किलोवाट आवर जो होता है ये एक हमारा कॉमर्शियल यूनिट होता है। अभी हमने बताया कि जो किलोवाट आवर होता है ये हमारा क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट होता है। और ध्यान दीजिए 1 किलो, यहाँ से अलग से करिएगा, 1 किलोवाट आवर जो होता है इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। यानी आपके घर में जो मीटर लगा हुआ है, बिजली का जो मीटर लगा हुआ है, वहाँ पर आपसे पूछा, जैसे कि आता है ना कि इतनी यूनिट आपकी बिजली हुई, तो उस यूनिट का जो है आपको पैसा देना होता है। जैसे अलग अलग जगहों पर यूनिट का अपना अलग अलग रेट है। जैसे मान लीजिए आपके घर में 1 यूनिट का 5 रुपये रेट है, तो आपके घर में 15 किलोवाट आवर अगर चला, मीटर आपका 15 किलोवाट चला यानी 15 यूनिट चला। ठीक है, तो 15 × 5 इतना आपका बिजली का बिल हुआ। तो आप लोग जब बिजली का बिल जमा करने जाएं तो वहाँ पर भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, ये हमारे पावर का कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में आएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा पावर। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की। क्या बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो हेडिंग डालिए आप, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या डालिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले बात ये बताते हैं। देखिए अभी हम बाद में आपको बताएंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये बात कही गई है कि जो हमारा संसार है वहाँ पर जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जितनी भी हमारी एनर्जी है, वो कांस्टेंट होती हैं। वो ना तो उत्पन्न होती हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता। यानी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो इसी तरह जो अब वो वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर हमारा कन्वर्ट होगा, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगा, तो वो चीज़ें कि कौन सी एनर्जी हमारी किस एनर्जी में परिवर्तित होती थी, वो बातें हम लोग बात करेंगे। उन टॉपिकों पे आ जाओ, इस टॉपिक में उन टॉपिकों की बात करेंगे। जैसे कि आपके घर में बल्ब है ना, तो बल्ब में क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। ठीक है, बल्ब को ऑन करते हैं, बल्ब गाँव में बल्ब बोलते हैं और शहर में बल्ब बोलते हैं। तो आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। तो वहाँ पर जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायर के थ्रू जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, बल्ब जल जाता है। जलने के बाद क्या होता है, उसमें हीट एनर्जी निकलती है, लाइट एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो एक एक करके बात करते हैं कि कौन सी एनर्जी किस में ट्रांसफ़र होती है, और यहाँ से भी एक आध क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर दें। किसकी बात कर दें, इलेक्ट्रिक मोटर। आपके घर में मोटर लगा होगा। मोटर क्या, टुल्लू कुछ लोग बोलते हैं इसको, कुल्लू का भाई टुल्लू। ठीक है, तो टुल्लू आप बोलते होंगे, या मोटर जिसमें से पानी खींचता है। तो उसमें होता क्या है कि जब आप उसको चलाते हैं तो आप उसको क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। तो उसमें सैफ्ट होता है, सैफ्ट ऐसे रोटेट करता है, बीच में देखिएगा सैफ्ट होता है, तो वो रोटेट करता है। तो ये जो रोटेट करने की बात हुई, तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक आयरन। क्या होता है? इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन का मतलब हुआ प्रेस आपके घर में होगा। क्या होगा? प्रेस। इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें हीट एनर्जी देता है। क्या देता है? हीट एनर्जी। गर्म हो जाता है ना, तभी तो आप उसको प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करेंगे, जब हीट डेवलप होगा तभी तो आप उसको प्रेस करेंगे, तो ये हीट एनर्जी में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास रेडियो होता है। रेडियो आपके घर में होगा, ठीक है, आपके शादी में मिलता होगा, पहले मिलता था, अब नहीं मिलता, ठीक है। अब रेडियो नहीं, पहले क्या मिलता था? बाजा, वहीं से होता था राजा का स्वागत, ठीक है। तो रेडियो होता क्या है? रेडियो हमारा इलेक्ट्रिकल, अब पहले तो सेल से चलता था, अब जो चलता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चलता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हमारा साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी हमारा साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसके बाद आता है सेल, जो आपके यहाँ बैटरी होती है, ठीक है। तो सेल वाला इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सेल है, जनरेटर है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, मोटर है। तो सेल में सेल के अंदर जो है केमिकल एनर्जी होती है। क्या होती है? केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी होती है, और केमिकल एनर्जी हमारी क्या करती है? वो कन्वर्ट कर देती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट कर देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो इतनी बातें ये हो गई, आप इनको देख लीजिए। उसके बाद आता है सोलर सेल, ठीक है। क्या आता है? सोलर सेल, ठीक। तो सोलर सेल जो हमारा होता है, सोलर सेल जो होता है, ये क्या करता है? ये हमारा लाइट एनर्जी को, सोलर सेल ऊपर से लाइट आती है, तो लाइट एनर्जी को हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। किस में कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सोलर सेल हमारा क्या करता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब उसके बाद आता है हमारा जनरेटर। क्या आता है? जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर क्या करता है? जनरेटर हमारा करता है, देखिए जनरेटर में होता क्या है, जैसे कि अगर समझने के लिए आप बताएं, आप तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है। देखिए पहले क्या होता था, जब गांव में बारात होती थी, ठीक है, तो वहाँ जनरेटर लगाया जाता था, या चक्की में आप जाते थे आटा पिसाने, तो वहाँ पर भी जनरेटर। तो वहाँ क्या करता था, वो हाथ से ऐसे से करता था। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा मैकेनिकल वर्क हुआ, और उससे जनरेटर क्या होगा? लाइट जलने लगती थी, ठीक है, या हमारा पिसने लगता था, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर, यानी मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर हमारा क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की बात। देखिए अब हम नेक्स्ट वीडियो एक पार्ट और इसका लेकर आएंगे, और वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर बताएंगे, जो आपके एग्जाम में आएगा, वो प्रूव करने के लिए आता है। तो वो हम प्रूव अगले वीडियो में कराएंगे, इसलिए अगले वीडियो में आना ना भूलें। और ध्यान दीजिएगा कि अगर इसके पहले आपने हमारे 2 पार्ट को ना देखे हो, इसके 2 पार्ट जो हमने निकाल चुके हैं, यानी वर्क और एनर्जी के बारे में, उसको भी देख लीजिए। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमने समझाया है, और आप लोगों का फ़ायदा होगा। और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं, जिससे हर एक व्यक्ति के पास हमारा संदेश पहुंच सके। यानी हम जो बताना चाहते हैं, हमारी जो उद्देश्य है कि देश के हर एक बच्चा, कोई भी बच्चा पैसे के अभाव के कारण पढ़ ना सके, तो हर कोई पढ़े, हर कोई बढ़े। इसी के साथ हम चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।